Morning student. In English online, today we will study English reader Honeycomb. Lesson number 7, The Invention of Vita Wonk. तो ये जो लेसन है, इन्वेंशन मतलब होता है खोज, वीटा वोंक एक प्रकार की दवाई का नाम है। तो ये जो लेसन है ये एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में है जिसने पहले तो ऐसी एक मेडिसिन की खोज की जिसको पीने से इंसान क्या हो जाता था, एकदम यंग हो जाता था। अब वो ऐसी मेडिसिन का, ऐसी चीज़ का आविष्कार करना चाह रहा है, इन्वेंशन करना चाह रहा है जिसको खाने से इंसान क्या हो जाता है, बहुत जल्दी बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। लेट्स रीड द लेसन। टेक आउट योर बुक एंड read with me. Who are the oldest people you know? What are the oldest thing you have in your house, in your city, town or village? How old are they? तो क्या आप जानते हैं कि सबसे पुरानी चीज़ क्या है आपके घर पे, आपके शहर में, आपके गांव में, और वो कितनी पुरानी है? Have you ever wished that you were older? क्या आप चाहते हो कि आप भी ओल्ड होते जाओ? Have you wished that you could grow up in a hurry? या आप ऐसा चाहते हो कि आप बहुत जल्दी से बड़े हो जाओ? मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। तो ये जो थे, ये एक ऐसी दवा बना रहे थे, ऐसा आविष्कार कर रहे थे विच मेक्स पीपल यंगर, जो इंसान को क्या बना देती है, बहुत जवान बना देती है। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवा थी। सो सम पीपल डिसअपेयर। तो यंग होने से क्या होता है, वो कुछ लोग तो गायब ही हो गए, मतलब इतने कम उम्र के हो गए कि वो पैदा ही नहीं हुए थे। बिकॉज देयर इज बिकम्स माइनस, उनकी जो उम्र थी वो क्या हो गई थी, माइनस हो गई थी। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87, एक व्यक्ति तो 87 ईयर माइनस हो गया वो, विच मीन्स ही हैज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। तब उसको पूरे 87 ईयर इंतजार करना पड़ता अपने वापस आने का। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंटेड अ न्यू थिंग। अब जो विली वोंका साइंटिस्ट थे, अब वो एक नई चीज़ फिर से बनाने जा रहे थे। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मिस्टर वोंका कहते हैं कि मैं स्लीव्स मतलब अपनी बाहों को ऊपर उठाता हूँ, मोड़ता हूँ और मैं अपना काम शुरू करता हूँ। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, और मैं अब अपने दिमाग को फिर से मतलब सिकोड़ूंगा। और वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, और नई रेसिपी फिर से खोजूंगा। आई हैड टू क्रिएट एज, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, उम्र को बनाना है। टू मेक पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट, बूढ़ा और बूढ़ा और बूढ़ा बनाना है। हा हा आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज बिगिनिंग टू कम, और वो चिल्लाए कि अब मेरे नए विचारों का आना प्रारंभ होने वाला था। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे पुरानी या बूढ़ी चीज़ कौन सी है? व्हाट लीव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा समय तक के लंबी रह सकती है? तो ये दिमाग में, साइंटिस्ट लोग तो होते ही ऐसे हैं कि उनके दिमाग में विचित्र विचित्र बातें आती हैं, और ऐसी विचित्रता के कारण उन लोगों ने कितने सारे इन्वेंशन कर चुके हैं। तो वीटा वोंग भी जो हैं वो इसी तरह के इंसान थे कि वो, अब ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, कुछ चीज़ें नेचर की होती हैं जिनको हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते, और ना हमें करना चाहिए। जो चीज़ जैसी है कुदरत ने बनाई है वो वैसी ही रहती है, लेकिन वीटा वोंग वो चीज़ करना चाहते थे। अ ट्री, चार्ली सेड। तो चार्ली कहता है कि सबसे पुरानी चीज़ क्या है, एक पेड़ है। राइट यू आर चार्ली, तो कहते हैं बिल्कुल सही, वीटा वोंग बोलते हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ ए ट्री, लेकिन कौन सा पेड़? नॉट द डगलस फर, डगलस मतलब जो फर नहीं, और नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, ओक भी एक पेड़ का नाम है। नॉट द केडर, मतलब और एक जो देवदार भी एक पेड़ होता है। ये जो जितने भी पेड़ों के नाम ले रहा है, ये पहाड़ों में पाए जाते हैं या विदेश में पाए जाते हैं। तो यदि आपको कभी पहाड़ों में जाने का मौका मिले तो आप ये सारे पेड़, ओक के, डगलस मतलब देवदार के, चीड़ के, ये सारे पेड़ आपको देखने के मौके मिलेंगे। तो ये देवदार का, सेदार मतलब होता है देवदार का पेड़, और ओक होता है जिसको हम हिंदी में बलूत बोलते हैं, और फर जो होता है देवदार का पेड़ होता है। इट इज़ ए ट्री कॉल्ड द
bristol cone pine that grow upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA। तो ये जो ब्रिस्टल कोन, शंकु फल जिसको बोलते हैं, जिसको चीड़ का पेड़ बोलते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? USA में पाया जाता है, पहाड़ियों में पाया जाता है। You can find bristol cone pines in Wheeler Peak today that are over 4000 years old। और ये 4000 साल पुराना पेड़ है व्हीलर पीक पे, इसको तुम आज भी देख सकते हो। चार्ली, दिस इज फैक्ट चार्ली, और ये सच है। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम। और ये तुम किसी भी एक वैज्ञानिक से पूछ सकते हो। ये डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट मतलब होता है कि जो पेड़ों का जो मतलब जैसे अपन अपनी एज बताते हैं, तो साइंटिस्ट हु इज स्टडी अबाउट द कंप्लीट साइकिल ऑफ ट्रीज, ऐसे साइंटिस्ट जो पेड़ों का जीवन बताते हैं, मतलब कितने साल का है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। तो कहते हैं कि तुम किसी घर जाकर किसी भी वैज्ञानिक से पूछ सकते हो किसी भी इसकी उम्र। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, और उसने मुझे ये क्या किया था? इंस्पायर किया था। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things। और मैंने क्या किया? मैं ग्रेट ग्लास एलिवेटर को देखने लगा और सबसे पुरानी जितनी जिंदा चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए क्या करने लगा? सामानों की लिस्ट बनाया। अब आप देखिए कि क्या क्या उन्होंने लिस्ट बनाई है। पहला था अ पिन ऑफ सेफ फ्रॉम ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन। तो 4000 साल पुराना जो चीड़ का फल था, जिसको हम ब्रिस्टल कोन पाइन बोलते हैं, उसके एक बूंद रस को। दूसरा था द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम ए 160 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कैल्ड पेट्रोविच गैग्रोविच। और ये पेट्रोविच ग्रेगोरोविच नामक एक 168 बूढ़ा जो किसान था, रशियन किसान था, उसके पैर के नाखून। एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। टोंगा के राजा के पास लगभग 200 ईयर पुराना टॉर्टोइस, कछुए का अंडा। द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। और अरब के एक 51 ईयर बूढ़े घोड़े की पूंछ। द विस्कर्स ऑफ ए 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। और 36 ईयर ओल्ड क्रम्पेट नाम की बूढ़ी बिल्ली की मूछें। एन ओल्ड प्लेया विच हैड लिव्ड एन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर। और एक जो पिस्सू जिसको बोलते हैं फ्लिया, तो वो क्रम्पेट पे 36 साल तक जिंदा रहा। द टेल ऑफ ए 207 ईयर ओल्ड जियंट रैट फ्रॉम तिब्बत। और तिब्बत का 270 ईयर पुराना चूहे की पूंछ। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड ग्रैमक्लिन लिविंग इन ए केव ऑन माउंट पोपोकेटेपल्ट। और 97 ईयर की बूढ़ी बिल्ली का काला दांत जो पोपोकेटेपिटल पहाड़ी की गुफा में रहती है। उसके बाद द नकल बोन्स ऑफ 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू। और जो पेरू में 700 ईयर ओल्ड जो कूदबिलाव जिसको हम बोलते हैं, जिसको इसमें बोला गया है नकल बोन्स नकल बोन, पोर की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, तो वो पेरू में रहता है। तो इन सब चीज़ों का वो कलेक्शन करना चाहता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में, चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन ए I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them। तो मैंने सारे संसार में घूमकर बहुत सारे पुराने और जितने भी एंशियंट जानवरों को ढूंढा और उनमें से एक एक छोटा टुकड़ा सब में लिया
or a hair on an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of them jam scraped from between its toes while it was sleeping. और कभी कभी एक या दो बूंद से भी जैम उनकी उंगलियों के बीच में से लिया जब वो सो रहे थे. I tracked down the whistle pig, the bobolink, the sarog, the polyfrog, the giant cruelty, the settling slug, and the venomous squirrels who can spit poison right into the ear your eye from 50 yards away. और मैंने विसल और बोबोलिंक, स्टेरोपोलोग्राफ, विशालकाय करली क्यू और जहरीला स्कैर्यूकल से सीधा आंखों में 50 फीट की दूरी से जो जहर फेंकता है उन सबको ढूंढा. चार्ली, लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड. और वो कहते हैं और मैं तुम्हें जल्दी से ये बताना चाहूँगा चार्ली कि आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, कि इन सब चीज़ों को मैंने उबाला और उसके बाद मिलाने और टेस्ट करने के बाद माय इन्वेंटिंग रूम, और मेरे जो इन्वेंशन वाला कमरा था उसमें I produced one tiny cup of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Wampa Luampa volunteer to see what happened. और मैंने उसमें से क्या किया, एक ब्लैक कलर का बहुत थिक लिक्विड था, उसकी मैंने 4 बूंदों को लिया और 20 साल के लड़के को जिसका नाम ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर था उसे मैंने दिया. What did happen? चार्ली asked. चार्ली ने पूछा फिर क्या हुआ. इट वॉज फैंटास्टिक, वो शानदार था. क्राइड मिस्टर वोंका, वोंका ने चिल्ला कर कहा. द मोमेंट ही स्वैलोड इट, जैसे ही उसने मुंह में डाला, ही बिगेन रिंकलिंग, वो क्या करने लगा, सिकुड़ने लगा. एंड शिवलिंग, और कांपने लगा. पर ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग, उसके सिर के पूरे बाल झड़ने लगे. एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और उसके दांत पूरे टूट के गिरने लगे. बिफोर आई न्यू इट, जैसे ही मैंने उसे जाना, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड, वो पूरा बूढ़ा हो चुका था. फेलो ऑफ 75, और कितने साल का हो गया था वो, 75 ईयर्स का. एंड दस माय डियर चार्ली वॉज विंटर वोक इन्वेंटेड, और इस प्रकार से वीटा वोक मैंने इन्वेंट किया. रोल्ड डेल फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर. तो ये जो लेसन है इसके राइटर हैं रोल्ड डेल, और ये जो लिया गया है चार्ली और ग्रेट ग्लास एलिवेटर बुक से लिया गया है, जिसको हमने अभी बीच में देखा भी था कि उसने जो भी इंग्रेडिएंट्स उसको चाहिए था वो इसमें से देखा था. तो ये जो लेसन है बहुत अजीब सा लेसन है, कहना चाहिए कि मतलब नॉर्मल रूटीन में ऐसा होता नहीं है, और ये मतलब एक एक्सेप्टेबल भी नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है. लेकिन साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत जुनूनी होते हैं, वो कुछ भी करना चाहते हैं. लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हम नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और यदि करा गया तो उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत ही भयानक होते हैं. जैसा हमने देखा कि उसने इतना जवान कर दिया कि वो गायब हो गया, और उसको वापस आने के लिए 87 ईयर वेट करना पड़ा, और 20 साल के लड़के को उसने 75 ईयर का बना दिया, और वो इतना बूढ़ा हो गया. तो इट्स नॉट गुड, ऐसा नहीं करना चाहिए. और हमने अभी एक रिसेंटली देखा है कि चाइना ने भी बहुत कुछ करने की कोशिश की, और उससे एक वायरस लीक हो गया जो कोविड के रूप में आज भी हमें परेशान कर रहा है. तो इस लेसन को हम ये समझ के पढ़ें कि वी शुड नॉट फन विथ नेचर के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. तो इसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड और नए वर्ड हैं, तो उसको हम जो आपको PDF देंगे उसमें करवाएंगे आपको, और आप इसकी रीडिंग अच्छे से करेंगे. थैंक यू.